बख्तियारे काकी रहमतुल्लाह की। क्या नाम बताया मैंने? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियारे काकी रहमतुल्लाह की ताला। आपने ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियारे काकी रहमतुल्लाह की ताला ये शाही घराने से थे, शहजादे थे। जिस दिन से गरीब नवाज का दामन थामा उस दिन से दुनिया तर्क कर दी और आपके साथ हो गए। सरकार गरीब नवाज ने दिल्ली की सरजमीन की तरफ आपको भेज दिया दीन की तबलीग के लिए। अल्लाह अकबर। कारनामे और किरदार ऐसे थे कि बादशाह मुरीद हो गए। बादशाह होते हुए मुरीद हो गया। आज तो भाई जरा सी डिग्री क्या मिल जाए, कुरान के कारी की औकात नहीं समझता। सही बात। इसकी नजर में कोई इज्जत ही नहीं कुरान वालों की। जो चाहता बोल देता। कोई कहता ये चंदा खाने वाले जा रहे हैं, कोई कहता ज़कात खाने वाले जा रहे हैं, कोई कहता तीजे 40 में का खाने वाले जा रहे हैं। अल्लाह की कसम आज बोल ले जितना बोलना है, क़यामत के दिन अल्लाह बताएगा इनकी शान क्या है। हुक्म होगा फरिश्तों को, फरिश्तों जाओ जिस जगह बैठ करके कुरान के कारी कुरान की तिलावत किया करते थे, आज उस जमीन से मिट्टी उठा करके ले आओ। फरिश्ते कहेंगे मालिक करेगा क्या? रब फरमाएगा आज इनके मिट्टी पैरों से लगने वाली मिट्टी को तराजू के एक पल्ले में रखूंगा और उम्मत के गुनाहगारों को दूसरे पल्ले में रखूंगा। जितने गुनाहगार इस मिट्टी के वजन पे चलते जाएंगे उतने गुनाहगारों को अपने करम से जन्नत देता जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा मुफ्ती हम्मद रजा कादरी, जश्न ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह दिल्ली पहुंचे। बादशाह मुरीद हो गया। आपने बादशाह को जब बैत कर लिया ना तो आपने फरमाया सुन, रियाया पे जुल्म ना करना। उसने कहा हुजूर मंजूर है। उसने दरखास्त पेश की कि हुजूर आप दिल्ली क्यों नहीं आ जाते मेरे करीब में, रोज रोज मुलाकात भी होती रहेगी और फिर फायदे की बातें आप बताते रहेंगे। आप करीब पहुंच गए। जब करीब पहुंचे ना तो मशवरे आपके थे। हुकूमत शमसुद्दीन अल्तमश की थी। ऐसा निजाम कायम हुआ, मुस्तफा के दौर की बहारें नजर आने लगे। लेकिन कुछ लोग थे ना वो जलने लगे। ये भी बड़ी बीमारी है, हसद की आग फैली गैर मुस्लिमों में। उन्होंने कुछ कलमा पढ़ने वालों को खरीदा। आज भी बिक जाते हैं कलमा पढ़ने वाले। कुछ कलमा पढ़ने वालों को खरीदा और उनसे कहा कि इन पे कोई इल्जाम लगाओ। कलमा पढ़ने वालों ने एक कलमा पढ़ने वाली औरत को खरीदा और कहा कि ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी पर इल्जाम लगा। अल्लाह अकबर। एक दिन अदालत का दिन लगा था। अदालत सजी थी और ख्वाजा बादशाह शमसुद्दीन अल्तमश बैठा हुआ था दरबार में। काजी के दरबार में चौखट के बाहर एक खातून के रोने की आवाज आई। बड़ी तेज तेज रोने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई कयामत इस पे टूट पड़ी हो। काजी ने कहा जल्दी करो देखो बाहर कौन है, कौन इतने दर्द के साथ रो रहा है। काजी के हुक्म के मुताबिक दरवाजे पे देखा गया। एक खातून चीख रही थी। उसकी गोद में 2 माह का बच्चा था। वो बादशाह के दरबार में आई। आने के बाद कहने लगी मुझे इंसाफ चाहिए। अल्लाह अकबर। इतना उसने कहा था। काजी ने कहा पता कौन सा जुल्म तेरे साथ हुआ है? जैसे काजी ने इतना कहा बादशाह कहता बता तो सही, फौरन इंसाफ किया जाएगा। जैसे इंसाफ की बात आई है, खातून कहती है तू जिसका नाम मैं लेने वाली हूँ तू उसे सजा नहीं दे सकता है, तू उसको सजा नहीं सुना सकता है। कहा नाम तो बता। फिर देख निजाम मुस्तफा की क्या उसूल मेरे दरबार में है। मुजरिम कोई भी हो सजा दी जाएगी। जैसे उसने मजबूत कर लिया बादशाह को, उसके बाद कहती है बादशाह पूछना चाहता है जुल्म क्या है और जुर्म और खता क्या हुई है? उसने कहा हाँ बता। उसने कहा देख मेरी गोद में जो 2 माह का बच्चा है ये हराम का है, ये हलाल का नहीं है। इसका मुजरिम कौन है? उसने कहा बादशाह नाम न पूछ कैसे सजा देगा, का नाम बता। जैसे इतना कहा
कहा ना नाम बता। खातून कहती है कि सुन, जो जुर्म जिसने किया है वो कोई और नहीं बल्कि तेरा पीर ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है। अल्लाह अकबर। सोचो तो साहिब, अल्लाह वालों पे लोग कैसे कैसे इल्जाम लगाया करते हैं। आज कोई कुरान के कारी पे इल्जाम लगाता है। आज मस्जिदों के इमामों को निकालने का सबसे सस्ता तरीका यह है कि उस पर इल्जाम लगा करके उसका दामन दागदार करके उसको मस्जिदों से निकाल दिया जाता है। मैं पूछना चाहता हूँ, कलमा नबी का पढ़ते हो, सबका ईमान भी है, कयामत आएगी, अल्लाह की बारगाह में हिसाब देने के लिए भी उठना पड़ेगा। और तुम्हें खुदा का वास्ता किसी बेगुनाह पे बेगुनाह पर कोई इल्जाम ना लगाया करो, किसी बेगुनाह को सताया ना करो। अल्लाह अकबर। देखो तो सही, हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का जैसी बादशाह अल्तमश ने नाम सुना है, शमसुद्दीन अल्तमश ने इतना सुना आंखें भर आती है, रो के कहता है मेरे मालिक ये क्या मामला है। जिस वली ने हाथ पकड़ करके मुझे दरबार से अल्लाह के घर तक पहुंचाया है, आज उसी का फैसला मेरे दरबार में आ गया है। या अल्लाह मैं क्या करूं, ये बादशाह शशोपंज में है। इतने में खातून कह देती है मैंने पहले कहा था तू सजा नहीं दे सकता है, तेरी हिम्मत नहीं तू उसको सजा दे सके। बादशाह के हुक्म के मुताबिक हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को अब खबर पहुंचा दी जाती है कि बादशाह के दरबार में हाजिर होकर के आप अपने जुर्म के ताल्लुक से जो आपने किया है कि नहीं किया है इसकी सफाई पेश करें। जैसे इतनी बात ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी सुनते हैं आंखें बरसने लग जाती हैं। आपने लाठी का सहारा लिया है, अगले दिन बादशाह के दरबार की तरफ आ रहे थे, आप लाठी टेकते हुए दरबार में आए हैं। जैसे दरबार में पहुंचे हैं, आप पीर थे, बादशाह मुरीद था, आपने दरबार के अंदर कदम रखा है। बादशाह अल्तमश उठ के खड़ा हो जाता है, जैसे ही खड़ा हुआ आप फरमाते हैं बैठ जा बेटे, आज मैं तेरा पीर बन करके नहीं आया हूँ बल्कि तेरे बारगाह में आज तेरे दरबार में मुजरिम बन करके आया हूँ, आज बैठ जा। आप कहते हैं अफसोस आज कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को ये दिन भी देखना था कि अपने ना किए हुए जुर्म की सफाई में आज कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को तेरे दरबार में आना पड़ा है। आकर के खड़े हो जाते हैं, उसके बाद कहते हैं खातून बता कौन सा जुर्म मैंने किया है। खातून सामने खड़ी थी क्योंकि पैसों पे बिक चुकी थी, इल्जाम लगाना इसका मकसद था, इसने पैसा ले लिया था। इसने ख्वाजा कुतुबुद्दीन का चेहरा देखा और देखने के बाद कहती है बाबा तू ही है ना जो रात को तहज्जुद पढ़ने के बहाने अपने गुलामों को भेज करके मुझे घर से उठवाया करता था, एक दरवाजे से बुलाता था दूसरे दरवाजे से बाहर निकाला करता था। जैसे इतना खातून ने कहा है ख्वाजा कुतुबुद्दीन की आंखें बरसने लग जाती है। कहते पता तेरा कोई गवाह भी है, उसने 4 कलमा पढ़ने वाले गवाह खड़े कर दिए हैं जो पैसों पर खरीदे गए थे। चारों ने उठ के कहा था हाँ हमने इस खातून को आते जाते देखा है। इतना सुनना था चीख निकल जाती है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की रो के कहते हैं बादशाह मुझे कल शाम तक की मोहलत दे दे, कल शाम तक का वक्त दे दे। बादशाह गर्दन झुका के कहता है आका मैं भी आपका हूँ, ये हुकूमत भी आपकी है, जैसी आपकी मर्जी हो। कहा नहीं मुझे कल शाम तक की मोहलत चाहिए, कल शाम तक की मोहलत दी जाती है। अल्लाह अकबर। जब ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी पलट के घर की तरफ चलना शुरू करते हैं, बादशाह कहता है हुजूर हुक्म फरमाए, अगर कहें तो सवारी का इंतजाम कर दो। जैसे इतनी बात बादशाह ने कही थी, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कहते हैं नहीं अल्तमश बात ये नहीं है, आज तक तो दिल्ली की गलियों ने मुझे शान से चलते देखा है, आज मैं ये चाहता हूँ कि मैं इन गलियों को देखूं कि कल तक जो मेरे कदमों में फूल बिछाते रहे हैं आज मेरा इस्तेमाल कैसे करते हैं। कल तक वली की नजर से देखा गया है, आज दिल्ली वाले मुजरिम की नजर से देखेंगे, देखूंगा ये कितनी जल्दी बदल जाएंगे। आपने लाठी का सहारा लिया है, देखते देखते बाहर चले हैं, लोगों की नजरें बदल चुकी हैं, एतकाद बदल चुके हैं, ख्यालात बदल चुके हैं। जो कल तक इज्जत कर रहे थे आज नफरत की निगाहों से देख रहे हैं। आप गए हैं अपने कमरे पर, शाम का वक्त आया है, अल्लाह अकबर। जैसे शाम का वक्त आया है आप शाम के वक्त में रोते हैं और रो के अपने ख्वाजा गरीब नवाज अपने पीरो मुर्शिद को आवाज दे के कहते हैं मेरे मुर्शिद क्या मुझे इसीलिए दिल्ली पे छोड़ा गया था, मैं कोई इतना तो लावारिस नहीं हूँ कि जिसको जो चाह के आकर के जुल्म लगा दे, जो चाह के आकर के इल्जाम लगा दे। मेरा भी कोई वारिस है, मैं कोई लावारिस तो नहीं हूँ, मेरे सर पे भी तेरा हाथ है। पता क्या तेरा चाहने वाला यूं ही इस दिल्ली की गलियों में रुसवा होता रहेगा, ये कह के रोते रोते सो जाते हैं। जैसी दरार
आंख लगती है, उधर ख्वाब में बगदाद अजमेर वाले ख्वाजा तशरीफ ले आते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन आए हैं, आने के बाद फरमाते हैं बख्तियार काकी परेशान ना हो, जाके बादशाह के दरबार में कह देना कि मुझे 3 दिन की मोहलत दे दी जाए। अल्लाह अकबर, सुबह का सवेरा हुआ है, अगले दिन का सुबह का सवेरा हुआ है, आप उठ करके दरबार में गए हैं। जाने के बाद आपने कहा था बादशाह मुझे 3 दिन का मौका दे दिया जाए। जैसे 3 दिन का मौका मांगा है, कहा किस लिए? कहा मैंने गवाही के लिए और अपनी सफाई के लिए मैंने अपने पीर मुर्शिद को अजमेर से बुलाया है, तो 3 दिन के बाद आने वाले हैं। जैसे इतनी बात ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने कही थी, पूरे दरबार में बैठने वालों ने बातें शुरू कर दी थी कि बादशाह इसकी बात ना सुनना, ये बातें बना रहा है। 3 दिन के अंदर अजमेर से कौन आएगा, कैसे इसके मुर्शिद आएंगे? ये वक्त बढ़ा करके अपनी जिंदगी को बचाना चाहते हैं, लिहाजा सजा भी दी जाए। आपने कहा था बादशाह तेरी मर्जी है, अब चाहे तो सजा दे दे, चाहे तो 3 दिन की मोहलत दे दे। बादशाह ने कहा खबरदार, इन बुजुर्ग को 3 दिन की मोहलत दी जाती है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को 3 दिन की मोहलत मिल जा रही है। 3 दिन का जब तीसरा दिन आया है, मगरिब का वक्त आया है, आखिरी दिन है, अगले दिन आपकी बारगाह में आपको अदालत में तलब किया जाना था। आप शाम के वक्त मुसल्ले पे खड़े हैं नमाज पढ़ाने के लिए। जैसे मुसल्ले पे खड़े हैं, आपके दिल में ख्याल आया है कि मेरे मुर्शिद तू नहीं आया है, लेकिन अभी तक बख्तियार काकी की हसरतें नहीं टूटी हैं। तेरे आने में ताखीर जरूर हुई है, लेकिन अभी तक मेरी आरज़ुएं कायम है, अभी तक मेरी उम्मीदें तेरे दामन से वाबस्ता है। तू जरूर आएगा, देर से जरूर आएगा। अभी ये कह के आपने नमाज की नियत बांधी है, नमाज की नियत की नमाज पढ़ना शुरू की है। जैसे आपने सलाम फेरा है, क्या देखते हैं कि आपने सलाम फेरा है, लेकिन मोइनुद्दीन अजमेरी की 2 रकातें बाकी रह गई थी, 2 रकातें बाकी रह गई है। नमाज से फारिग हुए हैं, सरकार गरीब नवाज के कदमों की तरफ दौड़े और दौड़ के कहते हैं आका आपने कहा फाके करने हैं, मैंने फाके कर लिए। आपने कहा वतन नहीं जाना है, मैं वतन नहीं गया हूँ। आपने कहा रात को जाग कर इबादत करनी है, मैंने रातों रात जाग कर इबादत की। आपने कहा दिन में रोजे रखने हैं, मैंने दिन भर रोजे रखे हैं। लेकिन मेरे मुर्शिद ये तो नहीं बताया था जो दिल्ली वालों ने मेरे साथ किया है। इतना सुनना था गरीब नवाज डांट देते हैं, कहते खबरदार बख्तियार काकी चुप हो जा। तू अपने आप को क्या, अपने आप को हजरत यूसुफ से बड़ा समझता है क्या? तू अपने आप को हजरत आयशा सिद्दीका से बड़ा समझता है? अल्लाह वालों की राह में आजमाइश आया करती है, लेकिन याद रख अल्लाह वाले कभी लावारिस नहीं हुआ करते हैं। तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, मंसूरपुर की सरजमीन पे बसने वाले मुसलमानों, आज किसी भी इमाम के बारे में जिसकी मर्जी में आता है मुंह खोल दिया करता है। तुम क्या समझते हो ये परदेश से आकर के इमामत कर रहा है तो इसका मंसूरपुर में कोई वारिस नहीं है, इसके खिलाफ जो चाहो बोल दो, कोई इसका हमदर्द नहीं होगा। गलत समझते हो, अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ ये तुम्हारी मस्जिदों में लावारिस नहीं है, बल्कि ये तो वो है जिसका मदीने वाला भी वारिस है, पैदा करने वाला खुदा भी वारिस। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। और मेहरबानी करो किसी को कमजोर समझ के सताया ना करो। और तुम तो जानते भी नहीं हो, अल्लाह की कसम जब कोई मजबूर रोता है ना तो उसकी आंख का आंसू नीचे नहीं आता, खबर मदीने वाले को पहले हो जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तकलीफ होती है, मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है। सबब क्या है? वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। अभी उलमा की जिंदगी में थोड़े मुश्किल के दिन आए थे, कौम को हमने बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया। ये कौम जो रंडियों पर 50,000 लुटा सकती है। बख्तियार काकी मुर्शिद के दरबार में खड़े होकर कहते हैं हुजूर खता हो गई। फरमाते जाओ जाके खबर भेज दो, सुबह दरबार लगे और मेरे कुतुबुद्दीन का फैसला हो। सोचो जिसकी हिमायत में मोइनुद्दीन अजमेरी खड़े हों, फिर उसके मुकदमे में उसे हरा कौन सकता है? कहते कह दो खबर भेज दो, सुबह में फैसला होगा। अल्लाह अकबर। सुबह का सवेरा हुआ, आपने अपने ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का बाजू पकड़ा और लेके जब चले ना तो दिल्ली की गलियों में भीड़ थी,
लोगों का हुजूम था। लोगों की भीड़ देख के ख्वाजा गरीब नवाज की आंखें बरसने लग गई। जैसी तो आंखें बरसी हैं, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने मुर्शिद को रोते देखा। कहते हुजूर आप क्यों रो रहे हैं? आप फरमाते मैं तो अपने मुरीद की शान देखने आना था, मुझे तो इसके रुतबे देखने थे। मैं तो ये चाहता था मैं ये देखूं जब मेरा बख्तियार काकी चलता है तो लोग इसकी इज्जतें कैसे किया करते हैं। लेकिन अफसोस आज लोग इज्जत करते नहीं बल्कि लोगों को तमाशाई बना देख रहा हूँ। ये सोच करके मेरी आंखें बरस गई हैं। सरकार गरीब नवाज दरबार में पहुंचे हैं। काजी भी मौजूद है, बादशाह भी मौजूद है, खातून भी मौजूद है। आकर के खड़ी हो जाती है। काजी का हुक्म होता है खातून बयान दे। जैसी वो बयान के लिए खड़ी हुई है, मेरे गरीब नवाज ने निकाह के करम उठाई है। फरमाते खातून अब भी वक्त है, मान जा वरना तबाह बर्बाद हो जाएगी, कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। उसने कहा था मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। फिर आपने गवाहों की तरफ देख के कहा था तुम तो अपने ऊपर रहम खाओ, मेरे बख्तियार पे ये झूठे इल्जाम ना लगाओ। लेकिन वो पैसे खा चुके थे, कोई जानता ना था आज क्या होने वाला है। आप कहते हैं ठीक है बोल, अब क्या बोलना है। खातून कहती है कि यही वो शख्स है जिसने मेरे साथ जिना किया है, मेरी गोद का बच्चा ये इसी का बच्चा है। इतना सुनना था। आप फरमाते तेरा गवाह कौन है? उसने कहा ये मेरे 4 गवाह हैं। फिर वो 4 कलमा पढ़ने वाले खड़े हुए जिन्होंने ख्वाजा कुतुबुद्दीन के खिलाफ गवाही देनी थी। उठ के कहते हमने अपनी आंखों से देखा है, हमने अपनी आंखों से देखा है कि ये तहज्जुद के बहाने उठते थे और इस औरत के साथ मुंह काला किया करते थे। अल्लाह अकबर। अब नबी के शहजादे को जलाल आ जाता है, गरीब नवाज के तेवर बदल जाते हैं। वो जो जमाने को नवाजने के लिए आया था अब उसके तेवर बदले हैं। आप आगे बढ़े हैं और बढ़ने के बाद औरत के करीब आए हैं। कहते ठहर जाइए काजी साहब, अभी फैसला मत सुनाइए। इन्होंने अपने गवाह पेश कर दिए हैं, अब मोइनुद्दीन अपना गवाह पेश करने वाला है। जैसे इतना सुना था ख्वाजा कुतुबुद्दीन कहते हैं हुजूर कौन गवाह है? कोई गवाह भी नहीं है। इतना सुनना था मोइनुद्दीन अजमेरी ने कहा था इसके लिए ये 4 गवाह पैसों पे बिक कर आए हैं तब ये गवाही दे रहे हैं। और तेरी बाकी की गवाही ये 4 नहीं, ये मजमा नहीं बल्कि ये 2 माह का बच्चा जो खातून की गोद में है ये अपनी जबान से देगा। जब इतनी बात कही थी तो सबने कहा था मोइनुद्दीन पे वकूफ न बनाइए, कभी 2 माह के बच्चे बोला करते हैं। आपने फरमाया था याद करो मरियम की कहानी, जब लोगों ने इल्जाम लगाया था वो भी वलीजा थी, उनकी गोद में भी बच्चा था। जब उनकी बाकी की बात आई थी तो उस बच्चे ने गवाही दी थी। आज इसकी बाकी की बात है तो ये बच्चा गवाही देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमत ख्वाजा गरीब नवाज, शान ख्वाजा गरीब नवाज, ख्वाजा का हिंदुस्तान, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। तवज्जो है। अल्लाह सबको सलामत रखे। सारे बोल दो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। साहिब इतनी बात कही ना पूरे मजमे पे सकता था, लेकिन कुछ लोगों ने समझा भाई लगता है ये डरा धमका रहे हो। उन्हें पता नहीं था ये वही है जो पत्थर के कान ऐंठ दे तो वो बोलने लग जाता। सुभान अल्लाह। और यहाँ तो फिर भी इंसान की जात है। आपने फरमाया ये बच्चा हमारे पास लाया, पूरा मजमा है, भीड़ है, दरबार है बादशाह का। जैसी वो बच्चा सरकार गरीब नवाज की बारगाह में पेश किया गया, मेरे गरीब नवाज ने बच्चे के चेहरे से कपड़ा हटाया। मेरे गरीब नवाज ने बच्चे के चेहरे से कपड़ा हटाया और उसके बाद फरमाते हैं मैं तुझसे ये नहीं पूछता कि ये मेरा बख्तियार काकी इसका मुजरिम है कि नहीं, बस तू ये बता दे तेरा बाप कौन है। अल्लाहू अकबर। अब राजों से पर्दा उठने वाला, तू बता तेरा बाप कौन है। कोई जवाब नहीं आया। जब कोई जवाब नहीं आया यूं निगाह उठाई और रो के कहते मालिक जब मरियम की इज्जत पे आंच आई थी तो तूने बच्चे से गवाही दिलवाई है। या अल्लाह वो बनी इसराइल की वलिया थी, आज तो तेरे महबूब की उम्मत का वली है जिसकी इज्जत पे आके बनी है।
मालिक अब इसके सिवा हमारे पास कोई गवाह भी नहीं है। रोके इतना मेरे गरीब नवाज ने कहा था, बच्चा उठ के बैठ जाता है, कलमा पढ़ के बच्चा बैठा है और बैठने के बाद बच्चा कहता है, गरीब नवाज आपका मुरीद बेगुनाह है, आपका मुरीद बेगुनाह है और आप पूछ रहे हो मेरा बाप कौन है। उन गवाहों में से एक शख्स की तरफ बच्चे ने उंगली उठाई है और उसने कहा था मेरा बाप ये है। जैसी इतनी बात कही है नक्शा बदल जाता है। जो कौम सरकार बख्तियार काकी को हिकारत की नजर से देख रही थी, आज पल के बिछाने के लिए तैयार थी। मेरे गरीब नवाज ने रब का शुक्र अदा किया, अपने बख्तियार का बाजू पकड़ा है और कहते चल मैं तुझे दिल्ली में नहीं रहने दूंगा, ये तेरी रहने की जगह नहीं है। अल्लाह अकबर इतना कह के जब लेके चले हैं, लोग कदमों पे आके गिर रहे हैं, मोइनुद्दीन माफ कर दो, बख्तियार काकी को ना लेकर के जाइए, हम इनके बगैर जी नहीं पाएंगे, हम इनके बगैर रह नहीं पाएंगे। आप फरमाते हैं तुमने मेरे बख्तियार के साथ ऐसा किया है, अब मुझे गवारा नहीं है, मैं इसको अपनी नजरों के सामने रखूंगा। ये मैंने तुम्हें दिया था, ये मेरे नाना की मर्जी थी और लेकर के जा रहा हूं, अब तुम्हारे बीच नहीं छोड़ूंगा। जब इतना कहा था अल्लाह अकबर, लोग कदमों में पिट जाते हैं, कहते हुजूर खता माफ हो। इतना सुना आपने अपने बख्तियार के कांधे पे हाथ रखा, फरमाया जा अब दिल्ली में बेधड़क रहे, अब किसी की मां ने इतना दूध नहीं पिलाया है जो मेरे बख्तियार पे उंगली उठा सके। अब दुनिया जान गई है बख्तियार लावारिस नहीं है, इसका वो वारिस है जो पूरे भारत के वलियों का वारिस। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने औलिया इकराम, फैज़ाने सरकार ख्वाजा गरीब नवाज, फैज़ाने हुजूर ताजो शरिया, जश्न ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा कादरी। नारे तकबीर। हाँ साहिब, ये मेरे गरीब नवाज हैं, अगर चाहे तो बच्चे बोलने लग जाते। अल्लाह अकबर, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा, बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा। अल्लाह सलामत रखे। यार पता लगना चाहिए ना गाने सुनने वालों को भी कि तुम गानों के शौकीन हो, तो यहाँ पे कुछ नात के शौकीन भी बैठे हैं। तुमने गाने याद किए, बता दो हमने मुस्तफा की नात याद की है। सारे बोलो तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना। अल्लाह सबको सलामत रखे। ओ लोगो, अल्लाह के वलियों से प्यार करो, उलमा की इज्जत करो। जो किसी भी आलिम का बेअदब हो जाता है ना, तो अल्लाह उसकी 7 पुश्तों तक से इल्म उठा लेता है। और ये बहुत बड़ी सजा है जिसकी 7 पुश्तों में कोई आलिम पैदा ना हो। तुम नहीं जानते हो, तुमने शायद कुछ बिगड़े हुए लोग चंद दिन मदरसे में गुजार के आने के बाद उनको देख करके सबको एक थाली का बट्टा समझ रखा हो। ऐसा नहीं है। जो सही में अल्लाह वाले और आलिम दीन हाफिज कुरान है, खुदा की कसम फिर उनकी शान ये है, ये उलमा इकराम है, जब ये गुजरते हैं ना तो इनके लिए समंदर की मछलियां दुआ करती हैं।